हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हमारे मार्केट्स ओपन हो चुके हैं और जैसा कि हमारा एनालिसिस में प्लान था कि हम लोग आज सेलिंग के लिए प्लान करने वाले हैं, बट मार्केट ने ओपन होते ही एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल बना दी है। उसके बाद डायरेक्टली कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए जाने की कोशिश कर रहा है। और हमको निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, हमको बड़ी सी रेड कैंडल मिली है। तो ऐसे में हम लोग डायरेक्टली सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते, हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से हमको ये रेड कैंडल आई है और मार्केट जो है कंटिन्यूसली सेलिंग में जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही मार्केट में आने वाले हैं। सभी लोग जो है सेलिंग का प्लान करेंगे। ऐसे में मार्केट जो है हमको ट्रैप भी कर सकता है। तो देखिए, मुझे लगता है हमें यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बना लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बना लेता हूँ। और निफ्टी में भी हम लोग पुट साइड की पोजीशन बना लेते हैं। तो देखिए, हमारी पुट साइड की पोजीशन बन चुकी है। हमको एक छोटा सा प्रॉफिट लगभग 200 से 300 के आसपास हमको अपनी पोजीशन में दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी एक अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है हमको हमारी पोजीशन में, लगभग 1900 के आसपास, 1700 1800 के आसपास प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से हमको अगर बैंक निफ्टी अपने डे लो के आसपास भी आ जाता है या डे लो का ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल जाता है, तो हमको हमारा टारगेट वगैरह भी मिल जाएगा और हम लोग पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। और निफ्टी में भी हमको अगर एक आग बड़ी अच्छी एक रेड कैंडल देखने के लिए मिल जाती है, तो मोस्टली हमारा जो टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। यहाँ पे पोजीशन बनाने में एक ही इशू है, आप देख सकते हैं यहाँ से फिर से बाइंग आ रही है और बैंक निफ्टी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी अपने सपोर्ट जोन में है। अगर ये सपोर्ट जोन टूटेगा तभी हमको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये सपोर्ट जोन टूटेगा या नहीं इस बात पे डिपेंड करता है। कि यहाँ पे भी देखिए डेफिनेटली नीचे एक अच्छा बायर बैठा हुआ है और ऊपर से सेलर भी अच्छे सेलर्स बैठे हैं ऊपर से मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये ऑपरेटर जो है नीचे जो अच्छे बायर्स वगैरह हैं वो अगर मार्केट को होल्ड कर पाते हैं? नहीं, अगर ये होल्ड कर पाएंगे तो मार्केट जो है भले ऊपर ना जाए बट नीचे भी नहीं जाएगा और इधर ही आसपास जो है घूमता रहेगा। और हमको थीटा के डीके की वजह से हो सकता है कि हमको लॉस भी देखना पड़े। हम देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट जो 2000 के आसपास से कम होकर वापस 500 600 के आसपास आ चुका है। अभी देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट हमको देखने के लिए मिल रही है। ऊपर भी अच्छे सेलर्स वगैरह बैठे हुए हैं और नीचे भी अच्छे बायर्स वगैरह बैठे हुए हैं। और यहाँ से अच्छे जो बायर्स वगैरह ऊपर मार्केट को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं और सेलर जो है नीचे मार्केट पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको देखना पड़ेगा अल्टीमेटली आज विनर जो होता है कौन होता है। और हम लोग उम्मीद करें कि विनर जो है सेलर्स हो, ताकि उनके साथ साथ हमारा भी प्रॉफिट हो सके। और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट जो है फर्स्ट हाफ ऑफ साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट ने लगभग 52,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन बना लिया और 51,700 के आसपास पास एक सपोर्ट बन चुका है और यहाँ से इस रेंज में हमको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अगर थीटा डीके की वजह से लॉस होता है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। देखिए, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन वाइज हम लोग गलत हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग या इसका मतलब ये है कि हमने एनालिसिस गलत की। हमने मार्केट को समझ ही नहीं पाया कि मार्केट किधर जाने की कोशिश कर रहा है, और फिर उसमें हम लोग कुछ करेक्शन कर सकते हैं, मतलब उसके एनालिसिस कर सकते हैं। हमको सीखने के लिए मिल सकता है कि हम लोगों ने मार्केट को किस तरह से एनालाइज किया। और मार्केट हमको लग रहा था कि नीचे जाएगा बट मार्केट ऊपर चला गया, तो ये हम गलती कहाँ पे हुई हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। बट मार्केट अगर कहीं नहीं जाता है और साइडवेज होकर लॉस हो जाता है तो फिर मतलब उसमें ऐसे लॉस में हमको कुछ सीखने के लिए भी नहीं मिलता है और टीटा डिक्की की वजह से हमको लॉस हो जाता है। तो देखते हैं, फ़िलहाल देखिए सिचुएशन हमारे लिए तो अच्छी नहीं बनी हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। आप देख सकते हैं अगेन यहाँ से बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर से अपसाइड के लिए ग्रीन कैंडल्स वगैरह बननी शुरू हो गई है। तो वेट करते हैं हम लोग अपना स्टॉप लॉस के लिमिट के लिए या टारगेट के लिए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप आज हमने लगभग 2300 के आसपास का लॉस बुक किया। तो मैंने जो सुबह ट्रेड बनाई थी असल हंटिंग, उसका लास्ट पार्ट में रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो इसलिए हम लोग चार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देख सकते हैं जो पुट की मेरी पोजीशन थी उसको एसल हंटिंग ट्रेड वो मैंने लगभग 3200 के लॉस पे निकाला था। और बाद में मैंने कॉल साइड की एक पोजीशन बनाई थी जिसमें 992 का प्रॉफिट हुआ। तो आज जो हमारा लॉस है नेट लगभग 2300 के आसपास का नेट लॉस हमको देखने के लिए मिला। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने पुट साइड की पोजीशन क्यों बनाई थी। और जब से बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी ख़त्म हुई है और मंथली एक्सपायरी शुरू हुई है, हमको काफ़ी कुछ इश्यूज़ फेस करने को मिल रहे हैं प्रीमियम के अकॉर्डिंग। अब
तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, लेकिन हम लोग देख लेते हैं हमारा जो मैंने लॉस कहाँ पे अपना बुक किया था, पोजीशन को क्यों एग्जिट किया, कहाँ पे एग्जिट किया, और हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था। तो देखिए पुट साइड का जो मैंने ट्रेड बनाने का लॉजिक सिंपल था, मैंने एनालिसिस वीडियो में भी डिस्कस किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है लगभग 51,800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना के बैठा है। और पिछले दिन आप देख सकते हैं मार्केट ने ओपन होते ही एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, और उससे पहले दिन हमको मार्केट में एक अच्छी गिरावट हमको देखने के लिए मिली थी। तो देखिए यहाँ पे जो भी रैंडम सेलर्स थे आसपास के, वो ये जो मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, तो रैंडम सेलर्स निकल चुके थे। उसके बाद फिर से हमको मार्केट में 2 बार गिरावट देखने के लिए मिली थी, लगभग इस जोन में, लगभग इस लेवल के आसपास से। बट दोनों ही बार मार्केट ने अपसाइड का मूव देके यहाँ पे जिन भी लोगों ने सेलिंग करने की कोशिश की होगी, रैंडम सेलर्स वगैरह ने, उनको जो है मार्केट से एग्जिट कर दिया था। तो देखिए तो हमारा ये जो जोन है, इस जोन में हमको जो भी रैंडम सेलर्स के स्टॉप लॉसेस जो है अवेलेबल नहीं थे, और जो भी यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है वो ऊपर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट में हमको शार्प गिरावट देखने के लिए मिली थी। तो ये जो लेवल है, इन लेवल के आसपास जो है ऑपरेटर और जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे उनकी पोजीशन होगी। रैंडम सेलर्स जो मिलने वाले थे हमको इसी जोन में मिलने वाले थे, जिनको कि मार्केट ऑलरेडी अपसाइड का मूव देके मार्केट से बाहर निकाल चुका है। तो रैंडम सेलर्स की पोजीशन अवेलेबल नहीं है अपसाइड में, हमको सिर्फ और सिर्फ अच्छे ऑपरेटर वगैरह की, अच्छे ट्रेडर्स वगैरह की पोजीशन देखने को मिल रही है। और डाउन साइड में आप देखेंगे कि मार्केट ने 51,800 का बार बार से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और मार्केट ने क्लोजिंग भी जब दी थी तो मार्केट ने 51,800 का सपोर्ट लेके अपसाइड का मूव देके ही क्लोजिंग दी थी, और 52,000 के ऊपर हमको क्लोजिंग देखने के लिए मिली थी। तो ऐसे में यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ बायर्स ने अपनी पोजीशन बनाई होगी। अब देखिए मार्केट जैसा कि मैंने बोला, ये इस अपसाइड में जो रैंडम सेलर्स ऊपर निकल गए थे, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये डाउन साइड में जो रैंडम बायर्स निकल गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये जो 51,800 का सपोर्ट है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये जो है चार्ट पे काफ़ी पहले से बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे वीक बनाई थी, उसके बाद मार्केट इस यहाँ से कहीं ना कहीं बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक ये लेवल जो है मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, तब तक बायर्स अपनी पोजीशन जो है एग्जिट नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे में या मार्केट ने जो अपसाइड का मूव देके क्लोजिंग दी थी, तो ऐसे में रैंडम बायर्स की पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, और इन्हीं बायर्स को टारगेट करने के लिए हमने जो है पुट साइड का ट्रेड बनाने के लिए प्लान किया था। और इस सेम चीज़ हमने एनालिसिस वीडियो में डिस्कस की थी। लेकिन आज देखिए प्रॉब्लम क्या हुई कि हमको मार्केट ने ओपन होते ही एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी। तो हमको चाहिए था कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप वगैरह ओपन हो, ताकि जो भी रैंडम सेलर्स है मार्केट से वो एग्जिट हो जाए। उसके बाद मार्केट जो है, ये जो रैंडम बायर्स है इस जोन में जो भी बायर्स अवेलेबल है, उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए मार्केट जो है नीचे आएगा। लेकिन मार्केट जो है ओपन होते ही इमीडिएटली एक बड़ी रेड कैंडल दे दी। तो इस बड़ी रेड कैंडल में क्या हुआ, जो भी रैंडम बायर वगैरह थे उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी होगी। लेकिन फिर भी हमने सेलिंग साइड का ही ट्रेड लिया था, बाइंग साइड का प्लान नहीं लिया था। उसका रीज़न ये है कि आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट में अगर देखेंगे, तो देखिए मार्केट जो है लोअर लोज बनाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में यहाँ से गिरावट हमको दिखाई दी, फिर मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इस लेवल के आसपास हम मार्केट ने जो है रेजिस्टेंस लिया। और आज आप देख सकते हैं यहाँ से हमको बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली, वर्कर मार्केट ओपन ही होते ही यहाँ से तेज़ी से गिरावट देखने को मिली हमको। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो सेलर्स बैठे हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, और मार्केट को कहीं ना कहीं हमको लोअर लोज लोअर हाइज बना के डाउन साइड में ही पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़ी कैंडल बनी होगी, उसका बड़ी कैंडल बनने का एक ही रीज़न है कि यहाँ पे किसी अच्छे सेलर्स, बड़े ट्रेडर ने पोजीशन बनाई है। और अगर ऐसा है तो मार्केट डेफिनेटली इन लेवल के आसपास हो सकता था कि इस लेवल को क्रॉस नहीं करे। तो देखिए इस वजह से मैंने सेलिंग साइड की पोजीशन बनाया था, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है जिसने आज बड़ी कैंडल बनाई थी और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, मैं इसके साथ ही जाना चाहिए था। और देखिए पोजीशन भी हमने अच्छे लेवल में बनाई थी। देखिए मार्केट में यहाँ से जब अपसाइड का मूव हुआ, तो ऐसी बड़ी कैंडल को देखकर और ये जो डाउन साइड का मूव था, इसको देखकर जो भी रैंडम सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश की होगी, उसको मार्केट ने पहले बाहर निकाल दिया। तो देखिए मैंने अपनी पोजीशन इन लेवल के आसपास बनाई थी, जब मुझे कंफर्म हो गया था कि मार्केट जो है यहाँ से अपसाइड मूव करने की नई कोशिश कर रहा है। और देखिए पहला रेजिस्टेंस तो हमारा डे हाई ऑलरेडी हो चुका था, जहाँ से हमको सेलिंग देखने के लिए मिली थी, और डेफिनेटली कुछ अच्छे सेलर्स ने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी। और उसके बाद मार्केट ने एक सेकेंड रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं इस जोन को क्रिएट कर रहा था मार्केट। यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करने के बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिली थी, और जब मार्केट अपसाइड मूव करने की कोशिश कर रहा था,
यहाँ से दोबारा हमको अप साइड डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब कि मार्केट ने एक इस रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है और डेफिनेटली सेलर्स जो है मार्केट को इस लेवल के नीचे ही रखने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से फिर से हमको ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली, बट यहाँ पे हमको शूटिंग स्टार जैसी कैंडल देखने के लिए मिली, मतलब यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला। फिर उसके बाद इस रेड कैंडल पे मैंने पोजीशन बनाई थी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से सेलर्स कहीं ना कहीं सेलर्स जो है स्ट्रांग हमको दिखाई दे रहे हैं। मार्केट को ये जो रैंडम सेलर्स को निकालने के बाद मार्केट को अगेन डाउन साइड में पुश करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने पुट साइड की पोजीशन बनाई थी, बट उसके बाद से आप देख सकते हैं मार्केट जो है कहीं ना कहीं हमको साइडवेज ही दिखाई दिया। आप इस ब्रेकआउट को इग्नोर कर सकते हैं। देखिए इस ब्रेकआउट को हमको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकआउट हमको 2 बजे हमको देखने को मिला, जबकि हमारा एसएल हंटिंग का जो ट्रेड होता है वो मॉर्निंग सेशन के लिए होता है। मॉर्निंग का जो एक डेढ़ घंटे का मोमेंटम होता है उसके लिए होता है। तो देखिए बाद में ये ब्रेकआउट हमको इसलिए देखने के लिए मिला क्योंकि इस बड़ी कैंडल वगैरह को देख के और मार्केट जिस तरह से आज पूरे दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी सारे रैंडम सेलर्स आगे होंगे और उसकी वजह से भी जो जैसा कि मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी, यहाँ पे नीचे अच्छे बायर वगैरह भी बैठे हुए हैं, तो उनको ऐसे स्टॉप लॉस रैंडम सेलर्स की स्टॉप लॉसेस मिल गया और कहीं ना कहीं मार्केट को वो लोग ऊपर की तरफ उन्होंने पुश किया रैंडम सेलर्स को स्टॉप लॉस हिट करके। अदरवाइज़ हम लोग मॉर्निंग में बात करेंगे तो यहाँ पे जो रैंडम सेलर्स थे वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। जो भी थोड़े बहुत इस मूव को देखकर रैंडम सेलर्स ने पोजीशन बनाने की कोशिश की थी, उनको मार्केट ने इस मूव में बाहर निकाल दिया था। उसके बाद मार्केट डाउन साइड का मूव देने के लिए रेडी था। तो देखिए इस मूव को हमको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्शन वाइज गलत हो गए और मार्केट ने अपसाइड का मूव दे दिया, क्योंकि देखिए ये मूव हमको 2 बजे के आसपास दिया है, जबकि हमारा जो ट्रेडिंग का प्लान होता है वो हमको मॉर्निंग टाइम में पिछले दिन का जो चार्ट वगैरह होता है और सुबह का जो साइकोलॉजी लोगों की बन रही होती है, जो चार्ट बन रहा था उसके हिसाब से होता है। और मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे सेलर्स काफ़ी ज़्यादा आ चुके थे इस बड़ी कैंडल को देख के, और जिस तरह से मार्केट यहाँ पे लोअर लोज बना रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंसेस क्रिएट हो रहे थे। डेफिनेटली रैंडम सेलर्स काफ़ी ज़्यादा पोजीशन यहाँ पे बनी होगी उनकी, जिसको कि मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया और ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला 2 बजे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्शन वाइज गलत हो गए, एक्चुअली मार्केट जो है साइडवेज ही था। फर्स्ट हाफ आप देख सकते हैं मैंने जो अपनी पोजीशन एग्जिट की थी लगभग 11:45 के आसपास पोजीशन मैंने एग्जिट की थी, लगभग इन लेवल के आसपास मैंने पोजीशन एग्जिट की थी। तो आप देख सकते हो उससे पहले जो है मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज था। और अगर हम लोग निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में देखिए निफ्टी ने अगर मॉर्निंग सेशन में हम लोग देखेंगे तो एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी निफ्टी ने यहाँ पे, बट उसके बाद से निफ्टी भी कहीं ना कहीं साइडवेज ही हुआ था। तो निफ्टी में हमको थोड़ा टीटा डिकी की वजह से लॉस हमको देखने के लिए मिला था। हालांकि बैंक निफ्टी तो देखिए मंथली एक्सपायरी है, तो अभी मंथ की शुरुआत है तो इसमें टीटा डिकी तो ज़्यादा नहीं हो रहा था। लेकिन देखिए जब से बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी शुरू हुई तब से हमको एक बड़ा इशू देखने के लिए मिल रहा है, और इशू ये है कि प्रीमियम जो है ठीक से बढ़ नहीं रहा है। मतलब जब से हमारा वीकली एक्सपायरी होता था, अगर मान लीजिए चार्ट पे हमको अगर स्पॉट के चार्ट पे हमको 100 पॉइंट का मूव देखने के लिए मिला तो 50 एटलीस्ट 50-60 पॉइंट्स हमको प्रीमियम में मूव होना चाहिए, जबकि ऐसा मूव हमको नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने बताया, मैंने जो अपनी जो पोजीशन बनाई थी पुट साइड की इन लेवल के आसपास बनाई थी, उसके बाद आप देख सकते हैं मैं लगभग हमको 140 पॉइंट्स का डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिला था। तो अगर 140 पॉइंट्स का डाउन साइड का मूव हमको देखने को मिला और थीटा डी के भी ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ ने लगभग उतना ज़्यादा टाइम मार्केट ने स्पेंड नहीं किया था, लगभग 40 to 45 मिनट्स ही लगा था। तो हमको लगभग तो 145-40 पॉइंट्स अगर स्पॉट चार्ट पे अगर मार्केट नीचे आता है, मूव हमको दिखाई देता है, तो प्रीमियम में एटलीस्ट 70 to 80 पॉइंट्स, मतलब मिनिमम अगर हम लोग 0.5 डेल्टा भी कंसीडर करेंगे एट द मनी जो है प्रीमियम है उसका, तो मिनिमम 70 पॉइंट्स का हमको मूव दिखना देना चाहिए। मतलब पर लॉट हमको 1000, और अगर मेरा 2 लॉट है बैंक निफ्टी का तो 2000 का प्रॉफिट मुझे दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो देखिए हमारे और तो बैंक निफ्टी के जो प्रीमियम है वो मूव नहीं हो रहे हैं, और मूव तभी होते हैं जब हमको बड़ी कैंडल दिखाई देती है। आप ये देख रहे हैं छोटी छोटी जो रेड कैंडल्स है उसमें कुछ खास प्रीमियम मूव होते नहीं हुए दिखाई नहीं देते हैं। और उससे भी बड़ा इशू ये है कि जब मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो हमको तेज़ी से लॉस होता है हमारी पोजीशन में। तो देखिए मैंने पोजीशन इन लेवल के आसपास बनाई थी और मैंने पोजीशन अपने जो एग्ज़िट किया था वो लगभग यहाँ पे किया था। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई है वो लेवल जो है मैंने जहाँ पे पोजीशन बनाई थी उसके नीचे ही है। मतलब बैंक निफ्टी में मुझे कुछ लॉस देखने के लिए एज सच नहीं मिलना चाहिए था, बट फिर भी मुझे 1800 के आसपास का लॉस देखने के लिए मिला, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था स्पाइक के साथ। तो अभी बैंक निफ्टी के प्रीमियम में इशू ये आ रहा है कि अगर बैंक निफ्टी हमारे डायरेक्शन में मूव करता है तो हमको
जो है प्रीमियम उतने बढ़ते हुए नहीं दिखाई देते हैं जैसा कि वीकली एक्सपायरी के टाइम पे दिखाई देते थे। अगर स्पॉट के चार्ट पे हमको 150 पॉइंट्स 140 पॉइंट्स का मूव दिखाई दे रहा है तो एटलीस्ट 70 टू 80 पॉइंट्स हमको प्रीमियम में मिलने चाहिए, जो कि हमको नहीं मिल रहा है। बट अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट, जो मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेड बनाई है उसके अगेंस्ट मूव करता है तो हमको तेज़ी से लॉस दिखाई देता है। तो ये जो इशू है हमको प्रीमियम में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करना। क्योंकि देखिए आज भी अगर बैंक निफ्टी के प्रीमियम ठीक से मूव करते जैसा कि वीकली एक्सपायरी के टाइम में मूव करते थे तो मुझे आज भी मेरा जो टारगेट होता है वो मुझे मेरा टारगेट ऑलरेडी मिल चुका होता, क्योंकि हमको स्पॉट के चार्ट पे एक अच्छा लगभग 140 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूव हमको कैप्चर करने के लिए मिल गया था। तो देखिए अभी हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं या हमको दूसरा इंडेक्स लाइक सेंसेक्स या निफ्टी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मैं अभी हालांकि ये कुछ 2 से 3 दिन और देखने वाला हूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। क्या मैं इस चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ, क्या मैं अपने जो टारगेट वगैरह है या स्टॉप लॉस है जो प्रीमियम का जो मूव है उसके हिसाब से क्या मैनेज कर सकता हूँ। अगर उसके हिसाब से अगर मैनेज नहीं होता है तो हो सकता है कि हमको अभी बैंक निफ्टी छोड़ के हमको निफ्टी या सेंसेक्स में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो देखते हैं आखिर सिचुएशन किस तरह से पैन आउट होती है, क्योंकि ऐसा पिछली वीक भी मुझे सिमिलर इशू फेस करना पड़ा था। स्पॉट के चार्ट पे जो है काफ़ी अच्छा मूव हमको देखने के लिए मिल रहा था, बट जो मेरा प्रीमियम है, प्रीमियम के हिसाब से मुझे टारगेट देखने को नहीं मिल रहे थे। और आज का भी जो लॉस मुझे हुआ, क्योंकि अब देखिए स्पॉट के चार्ट पे मुझे 140 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी में टारगेट देखने के लिए मिल गया था स्पॉट के चार्ट पे, बट प्रीमियम उतने अच्छे मूव नहीं हुए। अदरवाइज़ हम लोगों को प्रॉफिट मिल गया होता, क्योंकि आप देख सकते हैं डायरेक्शन वाइज हम लोग गलत नहीं हुए। डायरेक्शन मार्केट ने ब्रेकआउट सेकेंड हाफ में दिया है। फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं जहाँ पे हमने पोजीशन बनाई थी वहाँ से हमको एक अच्छी गिरावट ही हमको देखने के लिए मिली थी। तो देखते हैं आगे सिचुएशन किस तरह से पैन आउट होता है, और अगर हो सकता है तो हम लोग बैंक निफ्टी से निफ्टी या सेंसेक्स में शिफ्ट करने के लिए प्लान करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।